वो तीनों लोकन की मालकिन है। जी। हमारी स्वामिनी है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रजमंडल भूपा। राधा रानी संसार की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी हैं, हमारी आराध्य हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। आज उसी श्रृंखला में हम श्रीधाम बरसाना के निकट में ही एक स्थान है कदम खंडी, जहाँ अनेकों संत जंगल में विराजे हैं और दिन रात प्रभु की आराधना करें। उन्हीं में से एक संत हैं श्री शरण बाबा। उन्हीं के लिए आज कूलर की सेवा लेके चल रहे हैं। ब्रजमंडल में या समय जो गर्मी को तापमान है वो लगभग 44 डिग्री के आसपास है। बड़ी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ब्रज में और संत बड़े व्याकुल हैं गर्मी से। तो कहीं ना कहीं इस सेवा के माध्यम से उनको थोड़ी सी राहत प्रदान होगी। तो उसी भाव को ध्यान में रख करके आज श्री जी की कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से बाबा के लिए कूलर की सेवा लेकर के चल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से या सेवा को आनंद लो। संत के दर्शन को भी सौभाग्य मिलेगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए राधा रानी की जय। आइए चलते हैं। ये कूलर ले लियो है और प्लास्टिक की बॉडी वालों ये कूलर है, जहां में करंट भी आवे को कोई खतरा नहीं होगा, ताकि संत को कोई भविष्य में परेशानी ना हो। और 2 साल की गारंटी में भी है, ताकि अगर कोई परेशानी रहे तो बदल के दूसरा कूलर बाबा को दिया जा सके। आइए अब आनंद लेते हैं आज की सेवा। बोलिए लाडली लाल की जय। अब हम पहुँच गए राधा शरण बाबा की कुटिया पे। बाबा सामने विराजमान है और बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं। बियाबान जंगल में रह के नहीं बाबा नित्य आराधना करें हैं। पिछली बार जब आप भक्तन के माध्यम से श्री जी ने बाबा की टीन की जो सेवा कराई, एक ये टंकी की भी सेवा कराई, तो तब बाबा ने कही कि प्रभु यहाँ अगर नीचे बैठ के नहीं भजन करने की आवश्यकता कब हो, बारिश को समय हो, तो एक पंखा की सेवा है जाए। तो आज श्री जी ने पंखा की बजाय कूलर की सेवा बाबा के लिए भिजवाई है। और पहिया वाला कूलर है, बाबा चाहें तो अंदर भी लगा सकें कुटिया के और बाबा चाहें तो बाहर भी लगा सकें। या समय ब्रजमंडल को जो तापमान है वो लगभग 44 डिग्री के आसपास है और बाबा पहाड़ की तलहटी में रहे हैं। दूर दूर तक कछु ना है, केवल सिवाय जंगल के। अब बाबा को गर्मी से बहुत राहत प्रदान होगी। तो आइए चलते बाबा महाराज को सेवा समर्पित करते हैं और संत को आशीर्वाद लें। और थोड़े से फल भी लेके आए हैं, आम को सीजन चल रहे हो। और महापुरुष कहे हैं कि भगवान के द्वार, बहन बेटी के द्वार और गुरु के द्वार कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आइए बाबा को आशीर्वाद लेंगे और बाबा को सेवा समर्पित करेंगे।
थोड़ो सो या सेवा में विलम्ब भयो, क्योंकि पिताजी 27 तारीख को गोलोक गमन कर गए और लगभग 20 दिन के बाद में आज पुनः सेवा में आया हूँ। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। बाबा आपके चरणों में दास को प्रणाम। बाबा ये तो आप ठाकुर जी को भोग लगा दी और जैसो कि आपको भाव हो, वास्तव में जब टीन की सेवा श्री जी ने कराई तो आपने एक भाव प्रकट करो कि हाँ पंखा की सेवा है जाए। और हमारी श्री जी तो ऐसी दयालु है, पंखा के बजाय आपके लिए कूलर की सेवा भेजी है। बोलो राधा रानी की जय। और बाबा कूलर भी पहिया वालों है, आप चाहें तो बाहर लगा सकें, आप चाहें तो कुटिया के भीतर लगा सकें, आपको परेशानी नहीं। बाहर सोऊंगा इसको लगा के जी, जहां आपको जैसी सुविधा लगे। तो आप इसको पकड़ के पहिया के माध्यम से बाहर भी ले सकें, भीतर भी ले सकें। और 2 साल की गारंटी है, अपने आप में खूब बढ़िया वाली क्वालिटी को कूलर है। चाहे आप पानी डाल के चलाइए, चाहे बगैर पानी डाल के चलाइए। पानी डाल के चलाऊंगा। ज्यादा गर्मी को एहसास हो तो पानी डाल के चलाओ, और बारिश को समय हो तो फिर खुद ही ठंडी हवा दे, वो पानी की जरूरत ही ना है। मोटर जलेगी तो नहीं ना बाबा, 2 साल की गारंटी है। नहीं, जैसे सूखी चलाऊं बिना पानी तो फिर पानी वाली मोटर बंद रखनी पड़ेगी। अगर आप पानी नहीं चला रहे हैं तो पानी वाली मोटर को बंद करना पड़ेगा। तो बाबा ये सेवा में आप स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। स्वीकार है तुम्हारे साथ। भक्तन को खूब बढ़िया आशीर्वाद है, सुखी रहें और ऐसे दान दाताओं थे भैया। संतन की सेवा ऐसे चलती रहे निरंतर। भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ सुखी और संपन्न रहे। और थोड़ा सा बाबा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि सेवा में थोड़ा सा विलम्ब भयो। 27 तारीख को पिताश्री गोलोक गमन कर गए। कोई बात नहीं। तो वाह उपलक्ष्य में मैं फिर कहीं 20 दिन तक आज पहली बार सेवा में आया हूँ। कोई बात नहीं, उनके कार्य करके पर सेवा भी करते रहे। जी बाबा, मैं अब पुनः सेवा में दोबारा आ गया हूँ। आज से पहली सेवा आपके पास आई है और अब मैं फिर दोबारा से संतन के चरणन में हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा बाबा मैं लगाए कि नहीं, आपको दिखाऊं चलाए कि नहीं है। बोल राधा रानी की जय। बाबा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एक नंबर को। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हाँ अब खूब भजन होगा और खूब चाहे सोते रहो जगते रहो कुछ बाबा करते कोई तो आवाज को ताज्जुब आवे, हमारी श्री जी कैसी दयालु हैं। रहो। आपने भाव प्रकट करे पंखा को हाँ, और महारानी ने कूलर भिजवा दिया आपके। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी दयालु है हमारी श्री जी। वो तीनों लोकन की मालकिन है जी। हमारी स्वामिनी है। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रजमंडल कृपा। राधा रानी संसार की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी है, हमारी आराध्य है। बोलो राधा, बोलो नंद की लाला की जय। जुगल सरकार जय। महाराज श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं, ये संत दिन रात आराधना करें और श्री जी इनको ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ एक छोटे से बच्चा को ध्यान रखे। जहाँ जो चीज की आवश्यकता रहे, महारानी आप भक्तन को माध्यम बनाए के नहीं, वहां तक बावन की सेवा करामे, वहां तक संतन की सेवा करामे। धन्य है हमारी किशोरी जी। और मैं आप भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाए के श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। अनेकों संतन की अनेकों प्रकार की सेवा निरंतर सहज भाव में बड़े ही भावपूर्ण तरीका से पूर्ण है रही हैं। कभी कोई परेशानी को सामना करना ही ना पड़े, इतनी दयालु है हमारी श्री जी। कहाँ से कैसे व्यवस्था करें ये तो श्री जी जाने, परंतु इन संतन की सेवा बड़े ही सहज भाव में पूर्ण है रही हैं। यही ब्रजमंडल की महिमा है और यही हमारी श्री जी की कृपा है। तो मिलते हैं एक और सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।